नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएस से टीआरई 4 और स्टेट को लेकर जितनी भी गतिविधि है बिल्कुल आगे बढ़ रही है। और स्टेट को लेकर जो ग्रीवांसेस रही है, पहले ही दिन से जो फॉर्म अप्लाई करने में जो दिक्कतें हो रही थी उसको भी कहीं ना कहीं हल किया गया है। और दूसरे दिन भी कई लोगों का कहना था कि एडिट का ऑप्शन आना चाहिए, तो कल देर रात भी इस तरह की चीज़ों को बीएसईबी को बताकर ठीक करवाया गया। टीसीएस कंपनी जिन्होंने ठेका ले रखा है फॉर्म अप्लाई करवाने से लेकर और परीक्षा संचालित करने का, तो सारी चीज़ें बिल्कुल अभी है। लेकिन एसटीटी के हज़ारों अभ्यर्थी जो है लगातार फ़ोन कॉल मैसेज कर रहे हैं कि जो फॉर्म भरने में जो प्रॉब्लम हो रही है कई चीज़ों को लेकर, तो एडिट का ऑप्शन दिया गया है। बिल्कुल आप वहां से कर सकते हैं जितनी भी चीज़ें हैं, और सब बीएसईबी का जो साइट है उससे आप चीज़ों को देख सकते हैं। कई कई यूट्यूब के चैनलों पर वीडियो हैं फॉर्म अप्लाई करने के संदर्भ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो सारी चीज़ें बिल्कुल आप वहां से देखिए। अब हमसे जो आप अपेक्षा रखते हैं बार बार फ़ोन कॉल करके कि क्या क्या लगेगा, कि तो इस तरह की चीज़ें जो एसटीटी के संदर्भ में फॉर्म अप्लाई करने के रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं उसकी पूरी जानकारी आपको कई साइटों पर, कई यूट्यूब चैनलों पर मिल जाएगी। तो वहाँ से आप संपर्क करके आप सोच समझ कर फॉर्म अप्लाई करें, इस चीज़ों को आप समझें। सबसे महत्वपूर्ण विषय जिस बात को लेकर हमको आपको जानकारी देनी है वो विषय है कि टीआरई 4 में जो उम्र की छूट है 10 वर्ष की मांग, और लगभग कई सालों से वो मांग की जा रही है कि जो सिविल सर्विस है उसको, या जो टीचर बहाली में जो 10 साल की छूट है किसी मांग, उसको लेकर रिगार्डिंग 23 तारीख को यानी परसों एक अति महत्वपूर्ण बैठक गांधी मैदान में बुलाई गई है। तो उम्र की सीमा की छूट के जो मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी हैं, लाखों लाख अभ्यर्थी हैं जिनकी डिमांड रही है कि टीआरई 4 में उनको बैठने का मौका मिले, क्योंकि 1, 2, 3 कहीं में से भी वो बैठे तो उनकी उम्र सीमा समाप्त हो गई। अब उनकी उम्र नहीं रही कि टीआरई 4 में बैठ सके। तो हम लोग का स्पष्ट मानना है कि सरकार कम से कम 10 साल की उम्र की छूट की सीमा टीआरई 4 जो शिक्षक बहाली चौथे फेज है उसमें बैठने को लेकर दे। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बैठक है, दोनों बैठक एक ही दिन बुलाई गई है कि जो बीटेट सीटेट वाले लोग हैं वो कल यानी कल जाकर संबंधित विभाग बीएसईबी में जाके आवेदन देंगे, क्योंकि जो एसटीईटी की परीक्षा के रिगार्डिंग सारी चीज़ें जब आगे बढ़ी तो बीटेट का भी डिमांड जो है वो चल रहा था। तो बीटेट के जो अभ्यर्थी हैं वो कल जाएंगे, मुख्यमंत्री सचिवालय जाएंगे, शिक्षा विभाग जाएंगे, और कहीं ना कहीं सभी लोगों को अवगत कराएंगे जो आवेदन संबंधित विभाग को दिया जाएगा। क्योंकि बीटेट की परीक्षा कई वर्षों से नहीं हुई है, और बीटेट 1 to 5 और 6 to 8 में शिक्षक बनने के लिए जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं बीटेट या केंद्र सरकार की जो सीटेट परीक्षाएं हैं वो करानी है। और इस बार भी सीटेट की का आयोजन नहीं हुआ है जो जुलाई महीने में होना था, और केंद्र सरकार भी कह रही है कि दिसंबर महीने में कराएंगे। अब उनका जो 1 to 5 और 6 to 8 को लेकर जो रिगार्डिंग बातें अब कहना है कि सभी विषयों को लेकर कराएंगे। तो जो संबंधित चीज़ें हैं बिल्कुल सामने है। तो सीटेट और बीटेट वाले मामले को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। कई अभ्यर्थी कल शाम में मुलाकात की और सारी चीज़ें हमने उनसे कह दी है कि आप प्रचार प्रसार में लगे रहिए। सीटेट के जो अपेयरिंग की डिमांड है, जब सीटेट का फॉर्म अप्लाई होगा तो सारी चीज़ें बिल्कुल होगी। जहाँ तक बात सवाल है तो कल के बाद उसमें गतिविधि जो है तेज की जाएगी। और एलईटी को लेकर जो बात है, कल यानी 23 तारीख को जो बैठक है वो 2 महत्वपूर्ण बैठक को बुलाई गई है। पहला उम्र सीमा की छूट, और जो एलईटी के अभ्यर्थी हैं जो लाइब्रेरी साइंस की बहाली की मांग लगातार कर रहे हैं उनके लिए अलग से एसटीटी लिया जाना था। जब इस एसटीटी की बात हुई तो हम लोगों ने भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो सचिव हैं उनसे बातचीत की थी हम लोगों ने। उन्होंने कहा है कि एलईटी के संदर्भ में चीज़ें आई थी, परंतु अभी फिर उसको वापस मंतव्य के लिए भेजा गया है, चीज़ें ठीक कर ली जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इस एसटीटी के साथ साथ अगर हो जाती एलईटी भी हो जाता तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल सामने हो जाती। तो उम्र सीमा की छूट की मांग और एलईटी लाइब्रेरी साइंस की बहाली को लेकर गतिविधि, आगे के प्रोटेस्ट और सारी योजनाओं पर 23 तारीख के दिन यानी मंगलवार के दिन आपकी बैठक है गांधी मैदान गांधी मूर्ति के पास सुबह 11 बजे। जितने भी एसटीईटी के अभ्यर्थी का डिमांड पूरा होने के बाद जो उन लोगों का कहना है कि चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, एलईटी की परीक्षा और जो उम्र की सीमा छूट है उसको लेकर, तो जितनी भी गतिविधि है बिल्कुल आगे बढ़ेगी। साथियों बिल्कुल अब ध्यान से चीज़ों को समझिए कि अगर आपको छूट नहीं मिलता है 10 साल की, तो फिर जो टीचर बहाली चौथे फेज की बहाली चल रही है कहीं ना कहीं आपका जो मौका है वहाँ से छूट जाएगा। एक तरफ सरकार लगातार कह रही है कि रोस्टर क्लियर हो रहे हैं, 5 दिन के अंदर हो जाएगा। अगर 5 दिन के अंदर रोस्टर क्लियर होकर शिक्षा विभाग को मिल जाएगी, फिर शिक्षा विभाग भी पीएससी को भेजेगी। तो सारी चीज़ें प्रक्रिया इसी महीने तक होने हैं। अगर इस महीने तक चीज़ें नहीं हुई तो मुझे नहीं लगता कि टीआरई 4 की बहाली पर अधियाचना भेजने के बाद
जो सूचना है वो देने के बाद वैकेंसी को बढ़ाया जाएगा या कितनी वैकेंसी आएगी, ये सब रोस्टर क्लियर होने के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल अभ्यर्थियों की डिमांड सही है। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि बहाली बिल्कुल बड़े स्तर पर, जब 1,10,000 कही जा रही थी, तो कम से कम जो चीज़ें दो, अगर TRE 5 की भी बात, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने कल कहा, आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री ने कहा कि TRE 5 में भी होगी, तो कम से कम 40,000 50,000 पद की बहाली TRE 4 में बिल्कुल होनी चाहिए। और जो डिमांड है सरकार की तरफ से कि हम TRE 5 कराएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि सभी लोगों को मौका मिले। जो लोग बैठना चाहते हैं वो, या जो आगे की बहाली में फिर से बैठेंगे वो, सबको कहीं न कहीं बराबर का मौका, बराबर का अधिकार मिला है शिक्षक बनने में। अगर सरकार बहाली लगातार निकाल रही है, TRE 1 और TRE 2 दोनों बहुत जल्द निकाली, और TRE 3 में फिर विलम्ब हुआ, फिर पेपर लीक हुआ, फिर परीक्षाएँ हुई, तो सारी चीज़ें लगभग 1.5 साल से बाधित करके चीज़ों को बैठाया गया है। तो हम आग्रह कर रहे हैं कि 23 तारीख की जो मीटिंग है उनमें उम्र सीमा की छूट और लाइब्रेरी साइंस की बहाली की मांग को लेकर जो अभ्यर्थी हैं पटना में, उन दोनों लोग जो है गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास आइए। सारी चीज़ें अगर कोशिश होगी तो बिल्कुल हम लोग अपने डिमांड को आगे बढ़ाएंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।